हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं लिशमानिया डोनोविनी के बारे में। इसका ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रखा है। आप उसका फर्स्ट पार्ट जहां पे हमने बेसिक्स के बारे में डील किया था लिशमानिया के बारे में, वो वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज का जो वीडियो है उसमें हम प्राइमरली डील करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ लिशमानिया, क्योंकि हमने बेसिक तो डील कर लिया था बट हमने ये नहीं देखा था कि लिशमानिया किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, कौन कौन से होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से इसका ट्रांसमिशन होता है, किस तरीके से ये काला अजहर डिजीज़ कैसे फैलाता है, सिम्टम्स क्या होते हैं। ये बाकी चीज़ें हमने अभी तक डील नहीं की है, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ। जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो लिशमानिया है वो एक पैरासाइट है जो बेसिकली क्या है, सैंड फ्लाई के थ्रू फैलता है। यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हो ये सैंड फ्लाई है। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू फैल सकता है। डिस्कस किया था, इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है ए मेस्टिगोट फॉर्म और प्रो मेस्टिगोट फॉर्म। ये क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो पहला वाला वीडियो जरूर देख लें, उसका मैं लिंक आई बटन में आपको दे दूंगा, वहां से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो लिशमानिया दो फॉर्म में मिलता है, एक प्रो मेस्टिगोट फॉर्म में और एक ए मेस्टिगोट फॉर्म में। ये सब हम डील कर चुके थे। आज का जो मेन हमारा जो कंसर्न है, जो हमारा वीडियो है, वो प्राइमरली हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ साइकिल के बारे में कि लिशमानिया अपनी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। तो लाइफ साइकिल को डील करने से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट लिशमानिया के बारे में समझ लेते हैं, इसके लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहली चीज़, जो लिशमानिया है वो एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। अब आप पूछेंगे कि डाइजेनेटिक पैरासाइट क्या होता है, तो डाइजेनेटिक पैरासाइट का मतलब होता है एक ऐसा पैरासाइट जो अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करे। यानी कि उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं इसको कैसे मेंशन कर सकता हूं, यहां पे कंप्लीट्स इट लाइफ साइकिल इन टू होस्ट। ठीक है, तो जनरली क्या है, ये अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है, यानी दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है इसकी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि अब यहाँ पे दो होस्ट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं दोनों होस्ट के बारे में पहले लिख देता हूँ, देन उसको डिटेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू होस्ट कौन कौन से होंगे, तो जनरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दो होस्ट हैं। एक होस्ट को बोलेंगे प्राइमरी होस्ट। ठीक है, एक होस्ट को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी होस्ट। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि प्राइमरी होस्ट आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली मैक्सिमम कंडीशन में जो प्राइमरी होस्ट होते हैं वो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं। प्राइमरी होस्ट क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स का मतलब जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो या जिनके पास वर्टिब्री होता है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो प्राइमरी होस्ट प्राइमरली वर्टिब्रेट्स होता है, और यहाँ पे लिशमानिया के केस में जो प्राइमरी होस्ट होगा वो होता है आपका ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन भी किसको बिलोंग करता है, वर्टिब्रेट्स को बिलोंग करता है, यानी यहाँ पे ह्यूमन क्या होगा, इसका प्राइमरी होस्ट होगा। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है आपका, उसको बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट। उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली सेकेंडरी होस्ट आपका इनवर्टिब्रेट बिलोंग करता है, यानी इनवर्टिब्रेट होता है। ठीक है, यूजुअली जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो कैसा होता है आपका, इनवर्टिब्रेट। ये आपका इनवर्टिब्रेट होता है। ठीक है, और यहां पर जो सेकेंडरी होस्ट होगा वो आपका कौन सा होगा, सेकेंडरी होस्ट यहां पर है आपका सैंड फ्लाई। ये क्या है आपका, सैंड फ्लाई। और सैंड फ्लाई को बेसिकली और हम क्या बोल सकते हैं, फ्लीबॉटुमस अर्जेंटीपीज। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो जस्ट कमेंट करके पूछ ले मेरे से। अभी तक हमने कोई भी टफ पार्ट डिस्कस नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ये डिस्कस किया
कि जो आपका लिश्मानिया है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, यानी अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे 2 होस्ट कौन कौन से होंगे, एक होगा वर्टिब्रेट जैसे कि ह्यूमन होगा, और सेकेंडरी क्या होगा, इनवर्टिब्रेट होगा जैसे कि सैंड फ्लाई या फ्लीबॉटमस। इस डायग्राम पे अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं फिर इस डायग्राम को मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना कि 2 होस्ट है, एक ये आपका प्राइमरी होस्ट है और ये सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक अलग सी चीज देखने को मिल जाती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट में इन्फेक्शन तो फैलता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट के अलावा यहां पर आपको एक रिजर्वायर होस्ट देखने को मिलता है। एक को क्या बोलते हैं, रिजर्वायर होस्ट बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट के बावजूद यहां पर लिश्मानिया के अंदर एक रिजर्वायर होस्ट देखने को मिलता है। अब ये रिजर्वायर होस्ट क्या होते हैं, रिजर्वायर होस्ट हम उन होस्ट को बोलते हैं जहां पर उनकी बॉडी के अंदर लिश्मानिया प्रेजेंट तो होगा बट वो इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा, बस वहां पे वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा और वेट करेगा कि कैसे वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर वहां से हो सके। तो बस वहां पे एज अ रिजर्वायर, जैसे होता है रिजर्वायर के अंदर हम कोई चीज स्टोर करके रखते हैं। तो जैसे मान लो कि ये सेकेंडरी होस्ट इनवर्टिब्रेट आपकी सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई ने लाइक डॉग्स को काट लिया, ठीक है। तो डॉग्स के अंदर अगर वो फैलता है तो डॉग्स के अंदर वो लिश्मानियासिस नहीं करेगा, डॉग के अंदर वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, बस डॉग के अंदर क्या है कि वो जो लिश्मानिया है वो प्रेजेंट रहेगा, अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, बट वो क्या करेगा, डॉग को इन्फेक्ट नहीं करेगा। और जैसे ही डॉग किसी को काट लेगा, किसी ह्यूमन को, तो सारा का सारा जो लिश्मानिया है वो ट्रांसफर हो जाएगा ह्यूमन के अंदर। तो रिजर्वायर बेसिकली क्या करते हैं, सिंपली स्टोर करते हैं और वहां पे बस वो वेट करता है कि कोई ह्यूमन आ जाए, ठीक है। तो रिजर्वायर होस्ट यहाँ पर कौन कौन सा हो सकता है, आपका डॉग हो सकता है, ठीक है, जैकाल हो सकता है, जैकाल्स हो सकता है, ग्राउंड स्क्वेरल हो सकता है, ग्राउंड स्क्वेरल हो सकता है, ठीक है। इनके अंदर लिश्मानिया प्रेजेंट होता है बट इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, ठीक है। तो रिजर्वायर के अंदर क्या होगा, पैरासाइट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पैरासाइट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, यानी इनकी बॉडी के अंदर, पैरासाइट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते, एज इट इज ही रहता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अगर यहां तक कोई डाउट आ रहा है तो जरूर कमेंट करके पूछे मेरे से। अदरवाइज ये जो मैं आपको लिख रहा हूं इसका ऑलरेडी मैंने हैंड रिटन नोट बना रखा है, आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने उसको स्कैन करके उसमें अवेलेबल करवा दिया है, तो आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको लिखने का भी कोई झंझट नहीं, और लास्ट टाइम में जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि 2 होस्ट होते हैं, 2 होस्ट के अलावा यहाँ पे एक एडिशनल आपको देखने को मिल जाता है, दैट इज योर रिजर्वायर होस्ट, ठीक है। रिजर्वायर होस्ट के अंदर, पैरासाइट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, ध्यान रखना है, बस पैरासाइट वहां पे एज अ स्टोर फॉर्म में रहता है, और वो जैसे ही ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होगा, ह्यूमन के अंदर तुरंत इन्फेक्शन कॉज कर देगा, ठीक है। कुछ चीजें जो आपकी फैक्चुअल चीजें हैं उनको आपको एक बार ध्यान देना चाहिए, एक बार इसको आप समझ लें। ये RL कोटपाल के अंदर ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है जिनको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। इंडिया के अंदर कैनाइन लिश्मानियासिस एब्सेंट है, ठीक है। इंडिया के अंदर कैनाइन लिश्मानियासिस नहीं देखा जाता। अब ये कैनाइन लिश्मानियासिस क्या होता है इसको समझते हैं। तो पहले मैं इस पॉइंट को लिख लेता हूँ, कैनाइन लिश्मानियासिस कैनाइन लिश्मानियासिस डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो अब ये कैनाइन लिश्मानियासिस का क्या मतलब होता है। कैनाइन जनरली क्या होते हैं, ये उन एनिमल्स के सबसे ज़्यादा, कैनाइन बेसिकली क्या एक टीथ है, और कैनाइन टीथ सबसे ज़्यादा किसके अंदर डोमिनेट करता है, या सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं किसका ज़्यादा फंक्शन होता है, जैसे कि कोई भी जानवर हो सकता है, जैसे डॉग मान लेते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, एक लिश्मानिया है, जनरली एक लिश्मानिया का एक दूसरी स्पीसीज है जिसको हम बोलते हैं लिश्मानिया इन्फेंटम, ठीक है, या फ्लीबॉटमस इन्फेंटम। वो अगर डॉग के अंदर प्रेजेंट है और ऐसा डॉग किसी ह्यूमन को काटता है तो वो लिश्मानियासिस कॉज कर देगा। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी केसेस देखने को नहीं मिलता, इंडिया में ये टोटली एब्सेंट है, ठीक है।
तो कैनाइन लिशमैनियासिस का मतलब होता है कि अगर किसी एनिमल्स के थ्रू लिशमैनिया फैल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैनाइन लिशमैनियासिस बोलेंगे, जो कि टोटली एब्सेंट है, इंडिया में मिलता ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जनरली क्या है, ये जो लिशमैनियासिस है ह्यूमन के अलावा कुछ रोडेंट्स हैं। रोडेंट्स का मतलब क्या होता है, जो जमीन के अंदर रहते हैं, यानी जमीन के अंदर होल करके जो रहते हैं उनको बोलते हैं रोडेंट्स। तो ह्यूमन के अंदर लिशमैनिया इन्फेक्शन तो करता ही करता है, ह्यूमन में तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ह्यूमन में तो इन्फेक्शन कॉज कर ही रहा है। ये क्या कर रहा है, ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करता है। लेकिन इसके अलावा लैब में हमने ये देखा, ठीक है, लैब के अंदर हमने ये देखा कि कुछ रॉडेंट्स हैं, कुछ रॉडेंट्स होते हैं, रॉडेंट्स को भी लिशमैनिया इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, लिशमैनिया कैन ऑल्सो इन्फेक्ट, यानी लिशमैनिया क्या कर सकता है, इन रॉडेंट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। रॉडेंट का मतलब जो जमीन के अंदर रहते हैं गड्ढा करके, जैसे चूहे हुए होते हैं ना, उनको रॉडेंट्स बोलते हैं। तो अब जैसे ये जो लिशमैनिया है ह्यूमन में तो इन्फेक्शन कर रहा है, साथ के साथ वो रॉडेंट को भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो साइंटिस्टों को यार लगा कि यार इसके अंदर तो हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, तो अगर रॉडेंट को भी लिशमैनिया इन्फेक्ट कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्रग का ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये किसमें हेल्पफुल हुआ, रॉडेंट्स पर अगर इन्फेक्शन हमें किस चीज़ के लिए हेल्पफुल रहा, ड्रग के ट्रायल के लिए। ठीक है, फॉर द ट्रायल ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब ये ड्रग्स वो वाला नहीं है जो आप फिल्मों में देखते हो, हाथ पे रखा सूंघ लिया। ठीक है, ये ड्रग क्या है, मेडिसिन है, हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ड्रग समझ के होना समझे कोई भी। तो लिशमैनिया क्या है, रॉडेंट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका हमने एज अ मतलब कि अपॉर्चुनिटी की तरह इस चीज़ को हमने लिया, और यहाँ पे जितने भी ड्रग ट्रायल्स है लिशमैनिया के रिलेटेड हम उन रॉडेंट पे ही ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने क्या पढ़ी, लिशमैनिया के बारे में पढ़ी। ठीक है, अब हमें क्या डील करना है कि अब ये किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है, यानी ह्यूमन में कैसे जाता है, और मतलब कि सैंड फ्लाई के अंदर किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है। तो हम यहाँ पे 1 by 1 डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डील करते हैं लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में किस तरीके से अपना ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर कर ले, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का बहुत जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूँ। ठीक है, तो लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस की बात करते हैं कि ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से ये अपना इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ह्यूमन के अंदर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो लाइफ साइकिल है लिशमैनिया का, वो कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप डील कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप है आपका है वो है इन्फेक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इन्फेक्शन, क्योंकि लिशमैनिया ह्यूमन की बॉडी के अंदर तो तब तक नहीं आ सकता ना जब तक उसका इन्फेक्शन ना हो। अब ये इन्फेक्शन कैसे होगा, इन्फेक्शन तब होता है जब आपका सैंड फ्लाई, ठीक है, जब क्या है सैंड फ्लाई जिसका वो हम क्या बोल सकते हैं, फ्लीबॉटोमस अर्जेंटीपीज, जिसके अंदर यानी जिसके बक्कल कैविटी में या फेरिंग्स के अंदर, यानी जब सैंड फ्लाई जिसके बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी का मतलब क्या होता है, माउथ बोल सकते हैं, माउथ या फेरिंग्स के अंदर अगर यहाँ पे लिशमैनिया प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इसके अंदर क्या है, लिशमैनिया डोनोविनी प्रेजेंट है। लेट्स से कि एक सैंड फ्लाई है जिसके माउथ या बक्कल कैविटी या फेरिंग्स के अंदर लिशमैनिया डोनोविनी प्रेजेंट है। ठीक है, और एक ऐसा सैंड फ्लाई, ठीक है, ह्यूमन को बाइट करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है, बाइट्स द ह्यूमन। अगर वो ह्यूमन को काटेगा तो जैसे मच्छरों में देखा ना, वो एक आगे डंक जैसा चोंच जैसा लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं प्रोबोसिस। उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोबोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये आप समझ में आएंगे, इसको बोलते हैं प्रोबोसिस बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर मच्छरों में आपने देखा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये मच्छर की बॉडी, डायग्राम पे कोई नहीं जाएगा मेरे,
ठीक है। इस तरीके से डंक जैसा होता है ना, जैसे काटता है तो उसे मतलब कि पेना जैसा होता है, जिससे ये पेनिट्रेट कर सकता है, पियर्स कर सकता है इसको, स्किन को, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। ठीक है। तो जब भी सैंड फ्लाई ह्यूमन को बाइट करता है और उसके बक्कल कैविटी में अगर ये लिस्मेनिया डोनोविनी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो लिस्मेनिया है वो बाइट करने से कहाँ चला जाएगा, एंटर करेगा ह्यूमन ब्लड के अंदर। कहाँ होगा, ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखना है। ठीक है। की पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जब लिस्मेनिया बाइट, मतलब कि जो सैंड फ्लाई बाइट करता है, ठीक है, जब सैंड फ्लाई इसको बाइट करता है तो उसके अंदर लिस्मेनिया का कौन सा फॉर्म ट्रांसफर होता है, ये आपको ये याद रखना है। ठीक है। जब भी इसको बाइट करता है तो लिस्मेनिया का कौन सा फॉर्म ट्रांसफर होगा, कौन बताएगा आप में से। जब ये ट्रांसफर करता है तो उस समय बिल्कुल फ्लैजिला वाला फॉर्म प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, प्रोमेस्टिगोट, या इसको हम लेप्टोमोनाड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेप्टोमोनाड। अब आप ये पूछेंगे कि ये फॉर्म क्या होते हैं, तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर एक बार जरूर देख लें, मैंने वहाँ पे इसको डिटेल किया था। तो जब भी सैंड फ्लाई ह्यूमन को बाइट करता है तो वो इस फॉर्म को ट्रांसफर करता है, यानी ह्यूमन ब्लड के अंदर ये फॉर्म ट्रांसफर होता है। इस फॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो प्रोमेस्टिगोट या लेप्टोमोनाड फॉर्म को वो ह्यूमन ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। अब ह्यूमन ब्लड के अंदर जैसे ही ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आता है। तो नेक्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं, जो सेकंड स्टेप है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या आता है, यानी कि जो आपका लिस्मेनिया है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर कर चुका है। अगर वो डायरेक्टली ह्यूमन ब्लड के अंदर ऐसे ही भटकता रहेगा, लेट्स से कि अगर ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ये डायरेक्टली भटकता रहेगा तो हमारे जो WBC हैं, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, वो इसको किल कर देंगे। ठीक है। तो अब ये सोचता है यार, अगर मैं इस तरीके से बाहर भटकता रहूंगा तो कोई भी WBC आके मुझे मार देगा, तो पहले मुझे इससे बचना है। ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करता है, ये डायरेक्टली एंटर करता है रेटिकुलो एंडोथीलियम सिस्टम में। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करता है, लिस्मेनिया डोनोविनी ये एंटर करता है, एंटर्स इनटू रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में। ठीक है। तो यानी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लिस्मेनिया डोनोविनी घूमेगा तो कोई भी WBC आके इसको किल कर सकता है। तो अपने आप को बचाने के लिए किस में एंटर कर जाता है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में। अब आप ये पूछेंगे कि रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम किसको बोलते हैं, तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम हम उसको बोलते हैं, बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, यानी बोल सकते हैं ब्लड बनाने में, या ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको बनाने वाली फैक्ट्री होती है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ब्लड जहां से बनता है, जो बनाने वाली फैक्ट्री है, जैसे कि हो गया स्प्लीन हो सकता है। ठीक है। स्प्लीन हो गया, लिवर हो गया। ठीक है। स्प्लीन हो गया आपका, लिवर हो गया, बोन मैरो हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब चीजें ब्लड को बनाती हैं। तो ये बेसिकली फैक्ट्री है, यानी इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम बोलते हैं। तो कह रहा है कि अगर मैं डायरेक्टली ब्लड में घूमूंगा तो वहां पे एक्टिव WBCs मुझे किल कर देंगे, बट इनके अंदर वो अपने आप को बचा सकता है। तो वो क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड से सीधे एंटर करता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में। तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम बेसिकली क्या मतलब होता है, स्प्लीन में, लिवर में, बोन मैरो में, इसके अंदर ये एंटर करता है, या फिर बोल सकते हैं लिम्फ नोड्स में, लिम्फ नोड्स के अंदर ये इसके अंदर एंटर करता है। और एंटर करने के बाद अब यहाँ पर ये बाइनरी फिजन करता है बेसिकली। ठीक है। अब ये कौन सा फिजन करेगा, बाइनरी फिजन करेगा। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब ये रेटिकुलो एंडोथीलियम सिस्टम में एंटर कर रहा होता है उस समय तक ये अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। उस समय तक ये क्या करता है, अपना फॉर्म चेंज कर लेता है।
क्योंकि जब ये एंटर हुआ था तब ये किस फॉर्म में था, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म। यानी जब सैंड फ्लाई ने काटा था उसके बाद जब लिशमैनिया बॉडी के अंदर आया था तब उस समय इसका फॉर्म कैसा था, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म था, कुछ इस तरीके का, ठीक है, यानी फ्लैजिला था। लेकिन जैसे ये रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम में एंटर करता है तब ये अपना फॉर्म बदल के ये हो जाता है ए मेस्टिगोट फॉर्म में, ये ए मेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ए मेस्टिगोट फॉर्म में क्या है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो अब ये ए मेस्टिगोट फॉर्म में आके यहाँ पे एंटर करेगा और यहीं पर ये ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे क्या करता है, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। कहाँ पे, रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम के अंदर। ये जो सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है अब कहाँ पे हो रहा है, रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम के अंदर, यानी स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो या लिम्फ नोड, इनमें से किसी के भी अंदर ये ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन चल रहा होगा। और वो भी ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से हो रहा होगा, बाइनरी फिजन से, बाइनरी फिजन से हो रहा होगा। तो अब ये जो ए मेस्टिगोट फॉर्म है इसके अंदर बाइनरी फिजन होगा। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, जब एक सेल दो सेल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ए मेस्टिगोट से क्या, एक ए मेस्टिगोट से कितने बन जाएंगे, दो ए मेस्टिगोट फॉर्म बनेंगे। इससे फिर फर्दर 2 से 4 बनेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तब आता है थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप को बोलते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। थर्ड इज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। थर्ड इज योर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो अगर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो जब इसको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे ये एसेक्सुअली डिवाइड कर रहा था बाइनरी फिजन में, और डिवाइड करते करते इसका नंबर लगभग 50 से 200 या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, और मोर देन दिस, यानी जब डिवाइड करते करते इसका जो नंबर है 200 से भी ज़्यादा हो जाता है, तब बेसिकली क्या है, जिस भी सेल के अंदर ग्रो कर रहा था, लेट्स से कि स्प्लीन के सेल के अंदर इसका डिवीजन चल रहा था, तो जैसे ही इसका नंबर 50 या 100 से 200 से ऊपर होगा तो इस स्प्लीन सेल को क्या करेगा, रप्चर करके ये बाहर निकलेगा। और जैसे ही बाहर निकलेगा तो दूसरे जो स्प्लीन सेल्स होंगे ये अब उनको इन्फेक्ट करेगा। इस तरीके से ये उनको इन्फेक्ट करेगा और इस तरीके से धीरे धीरे करते करते सारे के सारे जितने भी रेटिकुलो एंडोथेलियम सेल्स हैं ये उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरी तरीके से इन्फेक्ट कर देता है। साथ के साथ क्या करता है, कुछ जो दूसरे सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हो गए, इनको भी ये क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सेल्स को तो इन्फेक्ट करता ही करता है, साथ के साथ क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को भी इन्फेक्ट करता है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया, यानी इसने पूरे ही मतलब कि सेल्स को डैमेज कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ तक तो लाइफ चलती है, मतलब किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन तक तो होगा, मीन्स ऑल अदर सेल्स ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। यानी जब 50-100 से नंबर होगा वो रप्चर होके हो जाएगा, रप्चर होके रिलीज होगा तो बाकी सेल्स को भी रप्चर करेगा, बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट करेगा। साथ के साथ ये और किसको इन्फेक्ट करेगा, न्यूट्रोफिल्स को, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स को, ठीक है, ये इनको इन्फेक्ट कर देगा। अब ये क्या है, पूरा का पूरा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर ऑलरेडी फैल चुका है। अब जैसे ही पूरे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल चुका है यानी अब इस बंदे को कालाजार हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट, अब सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेज क्या होता है, तो सेकंड स्टेज हमें पढ़ना है लाइफ साइकिल, साइकिल इन सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई में किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें कि कोई टॉपिक या कोई पॉइंट ऐसा रह गया जो आपको समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब लेट्स से कि अब ये कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है, ठीक है, कोई डायग्राम पे ना जाए, ठीक है। ये लेट्स से ये इन्फेक्टेड ह्यूमन है, अब इसके अंदर पूरा इन्फेक्शन बॉडी के अंदर इस तरीके से लेट्स से फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर
कोई अगर सैंड फ्लाई, ठीक है, अगर कोई सैंड फ्लाई इसको दोबारा काटता है तो काटने से क्या होगा कि ये जो इन्फेक्टेड फॉर्म है, इन्फेक्टेड फॉर्म कौन सा होगा, ए मेस्टिगोट फॉर्म, ए मेस्टिगोट फॉर्म, ठीक है, ए मेस्टिगोट फॉर्म और साथ के साथ कुछ इन्फेक्टेड न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ठीक है, इन्फेक्टेड न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो सैंड फ्लाई है इसको सक करता है, इसको क्या करेगा, सक करने के बाद ये क्या आ जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही इसके बॉडी के अंदर आएगा, आने के बाद लेट्स से ये मैं यहाँ पे इस सैंड फ्लाई का मिडगट बना रहा हूँ, ठीक है, मिडगट। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अब तक जैसे मैंने लेट से प्लाज्मोडियम बताया था आपको, या इससे पहले टीसी फ्लाई का हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड भी इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। बाकी जो दूसरे इन्फेक्शंस थे उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जा रहे थे, या सलाइवरी ग्लैंड का मतलब पार्ट था इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में, बट सैंड फ्लाई के केसेस में यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं होता, डज नॉट टेक पार्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सैंड फ्लाई पार्टिसिपेट नहीं करता है, सैंड फ्लाई के अंदर सलाइवरी ग्लैंड का कोई भी रोल नहीं होता, ये इन्फेक्टेड नहीं होता सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, नॉट इन्फेक्टेड। अदरवाइज बाकी जो दूसरे हैं जैसे प्लाज्मोडियम हो गया उनके अंदर, या ट्राइपेनोसोमा हो गया उनके अंदर सलाइवरी ग्लैंड भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, बट सैंड फ्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, मिडगट के अंदर लेट से ये मिडगट है, ठीक है, इसका मिडगट है, मिडगट के अंदर, मिडगट का मतलब होता है स्टमक, ठीक है, मिडगट का सिंपली मतलब क्या है, ये दैट इज योर स्टमक, या इसको हम मिडगट भी बोल सकते हैं। तो मिडगट के अंदर जैसे ही ये मतलब ब्लड सक करेगा, ब्लड सक करते ही क्या आएगा, इसका ए मेस्टिगोट फॉर्म आ जाएगा, ए मेस्टिगोट इसके मिडगट के अंदर आएगा। अब ये जो ए मेस्टिगोट फॉर्म है ये अपना फॉर्म बदल देता है, ये फॉर्म अब किस में चेंज कर लेगा, फ्लैजिला वाले में, यानी प्रो मेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है, इसके अंदर अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की वजह से ये जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है इसके बहुत ज़्यादा नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। जब बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर ये यहाँ से अगेन ट्रेवल करके कहाँ पे आ जाता है, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स, बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स के अंदर आ जाएगा। और बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स के अंदर जैसे ही आ जाएगा उसके बाद अगेन ये दोबारा किसी ह्यूमन को काटेगा, तो काटने के बाद ये फिर से प्रोमेस्टिगोट फॉर्म उस ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर कर देगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या तो बताएं। अब डायग्राम को भी हम देख लेते हैं, जो यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको डिस्कस किया था। तो ये क्या है, ये ह्यूमन है आपका, ठीक है। तो ह्यूमन में क्या होगा, जैसे ही लेट से कि ये सैंड फ्लाई काटेगा तो ये आप देख रहे हो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म ह्यूमन के अंदर जाएगा। ह्यूमन के अंदर जाने के बाद ये क्या है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के अंदर जाके मैक्रोफेजेस के अंदर जाएगा और वहाँ पे अपने नंबर्स को ये कन्वर्ट करेगा। और ये जो इसका प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाता है ए मेस्टिगोट फॉर्म में। और कन्वर्ट होने के बाद जैसे इसका नंबर ज़्यादा होता है ये सेल रप्चर होता है, रप्चर होने के बाद बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करता है। जैसे ही बाकी सेल भी इन्फेक्ट हो जाएंगे उसके बाद अगर दोबारा सैंड फ्लाइज को काटता है तो काटने के बाद ये जो ए मेस्टिगोट फॉर्म है ये इसको सक कर लेता है। सक करने के बाद क्या होगा, इसके मतलब स्टमक के अंदर ये दोबारा अपनी फॉर्म को चेंज करके ए मेस्टिगोट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की मदद से फिर से इसका नंबर बढ़ेगा और ये दोबारा से सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एंटर कर जाएगा। अगर ये नॉर्मल चल रहा है उसके बाद ये वाला कौन सा है, ये आपका रिजर्वायर वाला स्टेज है। जब भी मैंने बताया था ना रिजर्वायर होस्ट कि अगर सैंड फ्लाइज को काटता है तो इसके अंदर भी ये बस नंबर ज़्यादा बढ़ाता है बट इसके अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं होता है।
जस्ट यहाँ पे स्टोर रहता है। लेट्स से कि अगर किसी दिन डॉगी ने काट लिया, काटने के बाद ये क्या हो जाएगा, दोबारा से ह्यूमन के अंदर ही इन्फेक्शन होगा और किसी दूसरे में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये टोटली लाइफ साइकिल ऑफ आपका क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ लिशमानिया डोनोविनी कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब लिशमानिया डोनोविनी करता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक फीवर है जिसका हम बोलते हैं नाम काला अजर। ठीक है, मैं इसके लिए काला वो चूज कर लेता हूँ कलर। ठीक है, तो काला अजर, ठीक है, या ब्लैक सिकनेस, या इसको डमडम फीवर भी बोलते हैं, डमडम फीवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या ब्लैक सिकनेस भी बोलते हैं इसको, ब्लैक सिकनेस। ठीक है, तो अब ये डिजीज कैसे होगा, लिशमानिया डोनोविनी जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाने के बाद ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ये काफी डेडलीस्ट डिजीज है। ठीक है, डेडलीस्ट है। डेडलीस्ट डिजीज क्यों है, क्योंकि जनरली अच्छा अगर आप लोगों ने 12th क्लास में अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा होगा तो उसमें 2 टर्म्स होते हैं। सबसे पहले इनको समझ लेते हैं, देन उसको समझना आसान हो जाएगा। एक टर्म है इंक्यूबेशन पीरियड, एक क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, और एक टर्म होता है विंडो पीरियड। एक क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, और एक होता है विंडो पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ध्यान देते हैं। जनरली इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि किसी पैथोजन के बॉडी के अंदर एंट्री से लेके, जैसे मान लेते हैं कोई पैथोजन है आपकी बॉडी के अंदर आज एंटर हुआ, तो जनरली क्या होता है, जब बॉडी के अंदर वो आज एंटर हुआ तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया है। तो अगर ऐसा होता कि आपको पता चल जाता पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो आज ही आप डॉक्टर के पास चले जाते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैथोजन आपकी बॉडी में कब एंटर हुए। तो पैथोजन के बॉडी के अंदर एंट्री से लेके वो पहला सिम्टम कब शो करता है, फर्स्ट सिम्टम। ठीक है, जैसे मान लो कि पैथोजन आज एंटर हुआ तो आज ही के आदि कोई सिम्टम शो नहीं करेगा, 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो क्या करेगा, सिम्टम शो करना होगा। जैसे कि बुखार लगना स्टार्ट हो गया, स्वेलिंग हो गई, इस तरीके के सिम्टम शो करना स्टार्ट हो गया। तो पैथोजन की एंट्री से लेके वो पहला सिम्टम शो करने में उसको कितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड। अगर इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है किसी इन्फेक्शन का या किसी पैथोजन का, तो आप आसानी से डायरेक्टली उसको डॉक्टर के पास जाके डिटेक्ट करके उसको किल कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा है तो वो जो डिजीज़ है वो अपने सिम्टम ही बहुत लंबे समय में शो करेगी, और जब वो सिम्टम्स लंबे समय तक शो करेगी उस कंडीशन में क्या है, आपकी बॉडी के अंदर का जितना भी इम्यून सिस्टम है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एड्स की, ठीक है, तो एड्स के केस में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 5 ईयर्स का होता है। लेट्स से कि बॉडी के अंदर आज पैथोजन एंटर हुआ तो लगभग 5 साल तक कोई भी सिम्टम शो ही नहीं होगा, आपको लगेगा यार बॉडी मस्त चल रही है, मजे से सब काम चल रहा है। और 5 साल के बाद जब सिम्टम शो करेगा तब आपको बचाने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी इम्यून डेफिशिएंट हो जाती है, इम्यून सिस्टम पूरा खत्म हो चुका होता है। तो सेम एज ये जो काला अजर है, काला अजर के अंदर भी पैथोजन की एंट्री से लेके जो फर्स्ट सिम्टम शो करने में लगभग 3 to 6 मंथ का टाइम लग जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ केसेस में लगभग 2 ईयर्स का टाइम भी लग जाता है। तो मान लो कोई पैथोजन है 2 साल तक कोई सिम्टम ही नहीं शो कर रहा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये बीमारी हो चुकी है। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप मतलब कि 2 साल तक मान लो कि आपने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, तो उस केस में क्या होगा कि वो आपकी बॉडी में टोटली पूरी तरीके से फैल चुका है, आपके रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर चुका है, इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर चुका है, जिसकी वजह से क्या है कि छोटा से छोटा पैथोजन या बैक्टीरिया भी क्या कर सकता है, वो आपको हार्म कर सकता है। ठीक है, दूसरा एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है कि किसी भी पैथोजन की एंट्री से लेकर, लेट्स से कि पैथोजन आज एंटर हुआ, ठीक है, पैथोजन ने आज एंट्री किया, और उसको क्लिनिकली हम कब डिटेक्ट करवा सकते हैं, क्लिनिकली डिटेक्शन। ठीक है, क्लिनिकली डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, लेट्स से कि बॉडी के अंदर आपके पैथोजन आज आया, ठीक है, तो पैथोजन के एंट्री के जस्ट बाद ही अगर आप अपने ब्लड टेस्ट करवाओगे तो वो आपके ब्लड रिपोर्ट्स में नहीं आएगा, लेकिन लेट्स से कि आपने 72 घंटे के बाद टेस्ट करवाया तो वो चेक होने लग जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे जो पैथोजन की एंट्री से फर्स्ट सिम्टम्स में 5 साल लगा है, ठीक है, लेकिन अगर किसी आदमी को सस्पेक्ट है कि यार कि मुझे एड्स हो सकता है,
उस केस में क्या उसने 72 आवर्स के बाद अपने ब्लड को टेस्ट करवाया तो उसके ब्लड में क्लिनिकली डिटेक्ट हो सकता है, यानी सिम्टम्स आने से पहले भी, यानी कि पैथोजन की एंट्री से लेके और उसको क्लिनिकली कब तक डिटेक्ट करवा सकते हैं, उस टाइम को हम विंडो पीरियड बोलते हैं। तो विंडो पीरियड में भी शॉर्ट होता है और इंक्यूबेशन पीरियड में भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कालाजार के अंदर। तो कालाजार का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 6 महीने का होता है, कुछ कुछ केसेस में 2 साल तक भी जा सकता है। अब क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना ज़्यादा है तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उसको कालाजार हो चुका है। अब जब वो सिम्टम शो करने लगता है तब तक काफ़ी टाइम हो चुका होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं इस डिजीज़ में। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो क्या क्या देखने को मिल सकता है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगी, स्वेलिंग होगी। ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, लिवर के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, स्प्लीन के अंदर, क्योंकि ये बेसिकली कहाँ ग्रो कर रहे हैं, लिम्फ नोड्स के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ग्रोथ ही इन जगहों पे कर रहे हैं। तो स्वेलिंग भी किस में देखने को मिलेगी, इनके अंदर देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग होगी। साथ के साथ क्या आ सकता है, हाई फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर का मतलब लगभग 103 के करीब का बुखार होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है आपके कि जो स्किन के ऊपर डार्कनिंग आ जाएगी, डार्कनिंग ऑफ स्किन, डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्किन थोड़ा काला काला या डार्क डार्क सा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी के ऊपर पिगमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, पिगमेंटेशन ऑन स्किन। ठीक है, बाल बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे और साथ के साथ टूटने लग जाएंगे। ठीक है, हेयर बिकम ब्रिटल, हेयर बिकम ब्रिटल एंड स्टार्ट फॉलिंग, गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इतना लंबा समय लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। अगर ये सारे सिम्टम्स आने के बाद ऑब्वियसली बात आप क्या जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करने का तरीका क्या है, वो बायोप्सी कर सकता है, बायोप्सी कर सकता है। बायोप्सी का मतलब क्या होता है कि जैसे लेट से कि लिवर या फिर कोई भी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट काट के उसको चेक करने के लिए दे दिया जाएगा। तो अगर उसको बायोप्सी कर रहे हैं तो उसके अंदर लेट से कि अगर ए मेस्टिगोट फॉर्म ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, ए मेस्टिगोट, अगर लिवर के अंदर ए मेस्टिगोट फॉर्म ज़्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है आपको कालाजार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड मतलब थेरेपीज होती हैं, कुछ मेडिसिन हो सकती है, जैसे कि मैं उनमें से किसी का नाम लिख देता हूँ, जैसे एम्फोसर्टिन, एम्फोट्रिसिन। ठीक है, ये हो सकता है, या एम्फोसिल हो सकता है। इन सब का ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमने सही टाइम पे इसको डिटेक्ट नहीं किया तो श्योरली डेथ है इस डिजीज़ में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा लाइफ साइकिल एंड कालाजार के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सुझाव या कोई कमेंट है या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।